नमस्कार। आज जो चार्ट लेकर के आया हूँ वो पिछली वीडियो का ही चार्ट है, लेकिन विषय परिवर्तित है। पिछली वीडियो में फाइनेंस से रिलेटेड विषय था और आज का विषय है किसी भी कुंडली को देख करके हम ये कैसे जाने कि ये व्यक्ति या ये जातक, ये जातिका नौकरी करेगा या करेगी, या व्यवसाय व्यापार करेगा या करेगी। इस चीज को जानने के लिए जो पिछली वीडियो में कुंडली थी वो एक आदर्श कुंडली है, क्योंकि वो जातक ने नौकरी भी किया हुआ है और व्यवसाय भी किया हुआ है। इसीलिए उस कुंडली को देखना न्याय उचित है। आइए उस कुंडली को मैं शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीजें कुंडली में देखने के लिए उस पर चर्चा मैं पहले कर दूं। नौकरी या व्यवसाय को देखने के लिए जो मुख्य चीजें हैं, सबसे पहले तो हमें लग्न को देखना जरूरी है कि लग्न हमारा कैसा है। लग्न अगर बलवान है, यानी लग्नेश बलवान है, अच्छे भावों में बैठा है, तो सूर्य चंद्रमा अच्छे हैं, तो ऐसा व्यक्ति आत्मबली होगा। मन अच्छा होगा उसका, मन से भी बलवान होगा, आत्मा से भी बलवान होगा। रिस्क टेकिंग क्षमता यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। क्योंकि व्यवसाय करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। वो अगर एबिलिटी हमारे अंदर है, वो क्षमता है, सामर्थ्य है, तो ही हम व्यवसाय कर सकते हैं। अदरवाइज हम व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यवसाय करने में हमें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं विपरीत परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देते हैं, वो उनसे लड़ नहीं पाते, जूझ नहीं पाते। तो व्यवसायी जो व्यक्ति होता है वो बहुत जुझारू व्यक्तित्व का स्वामी होता है। इसके लिए हमें सूर्य चंद्रमा और लग्न का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। ये हो गई एक बेसिक चीज। इसके अलावा अगर व्यवसाय को हमें देखना है तो लग्न के साथ साथ दशम का संबंध होना आवश्यक है। अगर लग्न और दशम का संबंध नहीं भी है तो ये दोनों एक दूसरे से, या कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हों, जैसे अ, केंद्र त्रिकोण में लाभ स्थान या धन स्थान में। इसके अलावा सप्तम स्थान जो कुंडली का होता है वो होता है व्यवसाय का। आप अक्सर देखेंगे कि सप्तम स्थान में बैठे हुए ग्रह की महादशा अगर आई है हमारे कार्य आरंभ करने के समय में, तो व्यक्ति व्यवसाय की तरफ जरूर जाएगा, वो सोचेगा जरूर। अगर कुंडली में योग बने हैं तो व्यवसाय कर ही लेगा। अगर कुंडली में योग नहीं बने हैं व्यवसाय के, तो वो सोचेगा जरूर व्यवसाय के लिए, भले ही नौकरी करे। ये निश्चित है। ये हो गई व्यवसाय की चीजें जो कुंडली में हमें देखनी है। अब ग्रहों को भी देख लेना जरूरी है कि व्यवसाय के लिए हमें ग्रह कौन से देखने हैं। सबसे पहले व्यवसाय के लिए जो कारक ग्रह होता है वो है बुध। बुध व्यवसाय का नैसर्गिक कारक ग्रह होता है। इसके अलावा चंद्रमा भी व्यवसाय कारक ग्रह है। गुरु को भी और शुक्र को भी लेंगे, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, और ये चंद्रमा, गुरु और शुक्र के धन कारक ग्रह होते हैं। इसलिए इन तीनों को भी देखना बहुत आवश्यक है। ये कुंडली में अच्छे भावों में हों, बलवान हों, शुभ प्रभावों में होने चाहिए। केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान धन स्थान में होने चाहिए। ठीक है। लग्नेश और दशम से, दशमेश से संबंध होना चाहिए था। ये व्यवसाय के लिए उत्तम हो गया। व्यवसाय के लिए कुंडली में एक चीज और देखनी है कि लग्न के आसपास अधिग्रह हो, दशम के आसपास अधिग्रह होने चाहिए। नवमेश, दशमेश और लाभेश का संबंध हो तो भी बहुत अच्छा होता है व्यवसाय के लिए। ये चीजें हो गई। अ, राशियों को चार वर्णों में बांटा गया है, आप जानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य राशियां जो मानी गई हैं वो व्यवसाय कारक राशियां मानी गई हैं। 2, 6, 10, यानी कि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये व्यवसाय कारक राशियां, वैश्य राशियां मानी जाती हैं। जो नैसर्गिक, इनके अंदर नैसर्गिक व्यवसायी होने के गुण होते ही हैं। वो भले ही व्यवसाय करे न करे जीवन में, पर उनके अंदर ये क्षमता सामर्थ्य होती है, समझ होती है। जो मूल समझ होती है ना, बेसिक जन्मजात कह सकते हैं, वो होती है उनके अंदर। ये हो गई कुछ व्यवसाय से संबंधित चीजें। अब आप नौकरी से संबंधित चीजों को भी देखने की का प्रयास करिए, समझने का।
कुंडली में छठा भाव हमारे अ, नौकरी का होता है, दास्ता का होता है। इसका संबंध लग्न से बन जाए, जैसे षष्ठेश छठे का स्वामी लग्न में आ जाए, लग्नेश छठे में आ जाए, दशम का संबंध न बन रहा हो, धन भाव के संबंध न बन रहे हो, धन का, लाभ का, नवमेश का, इन सब का, तो ये व्यक्ति नौकरी पेशा हो सकता है। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा आप ये देखिए कि दशमेश कहाँ बैठा है। दशमेश की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। दशमेश अगर केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में लगने से संबंध वगैरह बना रहा है तो करियर बहुत अच्छा होगा, व्यवसायी हो सकता है। लेकिन यही दशमेश अगर आठवें में चला जाए, छठवें में चला जाए, बारहवें में चला जाए तो मुश्किल हो जाएगी। व्यवसाय करेगा भी तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को सुझाव यही देना चाहिए कि आप नौकरी में ही जाइए, नौकरी को ही प्रेफर करिए। ग्रहों को देखने के लिए हमें नौकरी के लिए जो ग्रह देखेंगे वो सबसे पहले हमें शनि को देखना है। शनि नैसर्गिक रूप से दासता का कारक है, शनि को दास बताया गया है। शनि को ग्रहों में जो एक संज्ञा दी गई है वो दास बताया गया है। तो यानी कि नौकरी के लिए हमें शनि को देखना आवश्यक है। शनि बलवान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छे भाव में होना चाहिए। शुक्र भाव में रहेगा तो नौकरी बहुत अच्छी होगी जीवन में, कर्म हमारे अच्छे होंगे, करियर भी अच्छा होगा। इसके अलावा अब जैसे हम नौकरी में उच्च पद को देखेंगे या व्यवसाय में भी आप देखेंगे कि बहुत सफल लोग हैं, बहुत यशस्वी हैं। अंबानी, अडानी जैसे लोग, टाटा, बिरला, विप्रो आदि के जो मालिक हैं, जिम प्रेम जी वगैरह या नारायण मूर्ति वगैरह जो भी हैं, ये सारे लोग व्यवसायी तो हैं सफल। लेकिन इनका शनि भी इनका शनि भी देखेंगे क्योंकि कर्मशील भी हैं और ये कर्म का कारक है शनि। बुध, गुरु, शुक्र वगैरह भी देखेंगे, चंद्रमा भी देखेंगे, लेकिन इनके अंदर एक खास बात यह है कि ये यशस्वी भी है, बहुत नामी गिरामी लोग। तो नाम, यश, इन सब चीजों के लिए हमें सूर्य को देखना होगा। ये इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी है। कोई भी व्यवसायी होगा, अगर वो आगे बढ़ करके अपने व्यवसाय को कंट्रोल कर रहा है, नेतृत्व दे रहा है, उसके अंडर में कई 10, 20, 100, 200, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो नेतृत्व करता है। इसको हमें सूर्य से देखना होगा। अगर सूर्य अच्छा है आपका तो आप एक बड़े व्यवसायी हो सकते हैं। बड़ा व्यवसायी व्यक्ति निश्चित रूप से उसके अंडर में 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग काम कर रहे होंगे। छोटा मोटा कोई दुकानदार होगा तो वो अकेले अपना दुकान संभाल सकता है, उसका सूर्य हो सकता है उतना अच्छा नहीं। लेकिन एक व्यवसायी, सफल व्यवसायी व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा होना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। ये हो गई ये चीजें। अच्छा, नौकरी में भी अगर सूर्य को देखना जरूरी है, जैसे किसी भी विभाग के अध्यक्ष हुए, जिलाध्यक्ष हुए, जिलाधिकारी हुए, पुलिस कप्तान हुए, महानिदेशक हुए, या मिलिट्री में ब्रिगेडियर वगैरह हुए, जो भी कर्नल हुए, उच्च पदों पे जनरल हुए। आप यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे, विश्वविद्यालयों में किसी विभाग के विभागाध्यक्ष हुए, कुलपति हुए, ये लोग जो भी लोग हैं। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, एमएनसी कंपनी में, जो बड़ी कंपनीज हैं, उसके सीईओ हुए, या आपके जनरल मैनेजर हुए, या आपके वाइस प्रेसिडेंट हुए, चेयरमैन हुए, है ना, ये सारे लोगों का कहीं ना कहीं सूर्य भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हमें ग्रहों को देखना है कि ग्रह कौन से अच्छे हैं, बलवान हैं, कमजोर हैं। अब आइए कुंडली पर हम चलते हैं। कुंडली में थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करिए आप, समझने का कि शेयर करता हूं मैं ये कुंडली आपसे। वही कुंडली है पिछली वीडियो वाली। कि इसमें आप देखिए कि कैसे क्या स्थिति बनी, क्या ग्रहों का प्रभाव है, किस तरह का योग बना हुआ है। जातक ने नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी किया, नौकरी के बाद व्यवसाय भी किया। सबसे पहले आप चंद्रमा को देखिए, लग्नेश है क्यों। लग्न में केतु बैठा है, शुक्र की दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि है। मैंने बताया अभी आपको, शुक्र और गुरु, चंद्रमा और बुध, ये व्यवसाय कारक है। अब देखिए कि लग्न पर शुक्र और गुरु की दृष्टि आ रही है। लग्नेश भी देखिए, लग्नेश चंद्रमा उच्च राशि में बैठा है और लाभ स्थान में। देखिए कहाँ किस तरह से संबंध बन रहे हैं। लग्नेश लाभ स्थान में बैठा है। जातक, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जीवन में निरंतर लाभ की इच्छा रखेगा। इसकी कामनाएं, इच्छाएं कभी पूर्ति इनकी नहीं होगी, ये निरंतर बनी रहेंगी हमेशा। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, कामनाओं का भाव है, ये वृद्धि करा देता है इन चीजों को। लग्नेश यहाँ चला जाए तो जातक कभी
शांत बैठ नहीं सकता जीवन। ऐसे जातक बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो कि जीवन में शांत बैठे कुछ न कर रहे हैं। अब इस चंद्रमा पे यानी लग्नेश पर देखिए एक शनि का प्रभाव आ गया। शनि कौन है? मैंने बताया कि दासता का कारक है, नौकरी का कारक है। तो चंद्रमा पे एक नैसर्गिक रूप से नौकरी देने वाले ग्रह का प्रभाव आ गया युति से। लेकिन यहाँ देखिए लग्नेश चंद्रमा बहुत बलवान है और शनि कमजोर है। तो युति के कारण शनि से नौकरी करवा सकता है। शनि की दृष्टि लग्न पर भी निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकता है। लेकिन बलवान ये ग्रहों की देखिए, ग्रहों कौन कौन सा ग्रह प्रभाव डालेगा अधिक, कौन सा ग्रह कम प्रभावशाली होगा या कम प्रभाव डालेगा, ये उसके बल पे निर्भर करता है। जो ग्रह अधिक बलवान होगा उसका प्रभाव अधिक रहेगा दूसरे ग्रह पर या पूरी कुंडली पर। जो ग्रह कमजोर होगा, बलहीन होगा, उसका प्रभाव कम होगा अन्य ग्रहों पर या कुंडली। उसके कारकत्वों को भी हम उसी रूप में समझेंगे कि वो कितना फल करेंगे या किस तरह का फल करेंगे। शनि देखिए कमजोर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अ, नौकरी करने की जो इच्छा है उसमें कमी आएगी। चंद्रमा देखिए बलवान है, शुक्र भी बलवान है। चंद्रमा और शुक्र के बलवान होने से ये देखिए दोनों धन कारक ग्रह हैं, लग्नेश भी है ये। शुक्र क्या है? हमारे कामनाओं का कारक है, हमें लग्जरी भोगने का कारक है, हमें लग्जरी का भोग चाहिए जीवन में। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने पिछली कुंडली में बताया था ये जातक बहुत शोबाजी करने वाला, शो ऑफ करने वाला जातक है। शुक्र, उसका रीजन यही है, ये शुक्र का बलवान हो और चंद्रमा का बलवान हो, ये दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। स्त्रियां क्या होती हैं? स्त्रियां अपने आप को अ, बहुत सुंदर प्रतीत करवाना चाहती हैं कि उनके अंदर एक जरूर इच्छा होती है कि मैं अच्छी दिखूं, अच्छी लगूं, अट्रैक्टिव लगूं। तो ये जो स्त्री कारक ग्रह हैं, किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह बलवान हो जाए सर्वाधिक, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से टिप टॉप से रहेगा। अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अट्रैक्टिव लगना, लोगों को अट्रैक्ट करना इसकी मूल नेचर में होगा, निश्चित है। अब ये देखिए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जरूरतें पूरी करनी होंगी, हमारे अंदर कामनाएं इच्छाएं होंगी। तो वो कामनाएं इच्छाएं ये दोनों ग्रह देते हैं। अब इसके अलावा आगे देखिए प्रभाव किस तरह के हैं। लग्नेश का दशमेश के कोई संबंध नहीं है, लेकिन लग्नेश उच्च राशि में लाभ भाव में बैठा है और दशमेश देखिए नवम में बैठा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब व्यवसाय पे आ जाइए कि व्यवसाय कारक ग्रहों को भी देख लीजिए। गुरु बुध यहाँ बैठे हैं। बुध को मैंने बताया कि सबसे पहले व्यवसाय कारक ग्रह बुध को देखना है। उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, पंचम में बैठा है त्रिकोण में और लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, सॉरी, लग्नेश को देख रहा है। ठीक है। बुध भी पर्याप्त बल है, बुध के पास भी पर्याप्त बल है। बुध गुरु के साथ बैठा है। गुरु कौन है? नवमेश है, भाग्येश। ठीक, देखिए किस तरह की कंडीशंस किस तरह की बन रही है। इसके अलावा गुरु धन का कारक भी है। ठीक है। इन दोनों का प्रभाव लग्नेश पर आ रहा है, गुरु की दृष्टि लग्न पर भी आ रही है, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव को भी बलवान बना रही है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धन की इच्छाएं निश्चित रूप से रखेगा और वो धन प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करने होंगे वो सब ये करेगा, चाहे वो व्यवसाय के रूप में हो या नौकरी के रूप में। इसको धन की इच्छा जीवन भर रहेगी, लगी रहेगी, बनी रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, वो कैसे भी आए। और भाग्य इसका बलवान है, इसलिए इसको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, इसको जो भी चीजें चाहेगी वो भाग्य के सहयोग से प्राप्त होंगी, इसकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि शनि के प्रभाव के कारण, राहु की दृष्टि के कारण ये नौकरी की तरफ जाने का प्रभाव भी है। और बुध गुरु की दृष्टियों और स्थिति के कारण, लग्नेश की स्थिति, दशमेश की स्थिति के कारण व्यवसाय की तरफ जाने का भी बना हुआ है योग। अब ये देखिए कि शनि के साथ जो चंद्रमा का कंजंक्शन है वो सप्तम का स्वामी भी है शनि। सप्तम भाव को मैंने बताया कि व्यवसाय से संबंधित भाव होता है। व्यवसाय देखने के लिए ये एक जिम्मेदार भाव होता है। उसका स्वामी चंद्रमा के साथ, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, यानी लग्न और सप्तम का संबंध भी है, ये व्यवसाय की तरफ ले जाने का एक योग बना हुआ है। बेशक शनि दास्ता का कारक है, लेकिन ये सप्तमेश भी है, इसको भी हमें देखना है, भूलना नहीं है इस चीज को। अब दशा पर आ जाइए कि दशा क्या रही जीवन में। कार्य आरंभ करने के समय, इनकी इनका जन्म हुआ था 71 में और
लगभग 2003 में गुरु की महादशा आई। गुरु के पहले राहु की 2003 यानी 32 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने काम आरंभ किया होगा, उसके पहले ही कार्य आरंभ किया होगा, अर्निंग शुरू कर दी होगी, वो राहु की महादशा में शुरू हुआ होगा। अब राहु देखिए, राहु सप्तम में बैठा है शुक्र के साथ। ध्यान समझिए इस बात। राहु सप्तम में बैठा है शुक्र के साथ, और राहु शनि की राशि में भी बैठा है। एक तो सप्तम में बैठा है, व्यवसाय देने वाले भाव में बैठा है, और दूसरे शनि की राशि में भी बैठा है। लग्नेश पर चंद्रमा का प्रभाव, शनि का प्रभाव है, वो लग्न और लग्नेश दोनों को प्रभावित करता है। राहु भी शनिवत राहु होता है, ठीक है। ये सारे प्रभावों के कारण राहु की महादशा में इसने एक बार नौकरी स्टार्ट किया, नौकरी से ही अपना जीवन अर्निंग स्टार्ट किया। ये राहु की महादशा में हुआ। संभवतः हो सकता है शनि की अंतर्दशा में हुआ हो, या सूर्य की अंतर्दशा में भी हुआ हो सकता है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है कब हुआ होगा, ये मैंने पूछा नहीं था उनसे। उनका जो प्रश्न था उससे संबंधित मैंने उनको जवाब दिया था, वो ये प्रश्न नहीं था। हालांकि ये चीज मुझे जानकारी थी, उन्होंने बताया था, तो वो मैं आपको शेयर कर। सूर्य की दशा में भी अंतर्दशा में भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य देखिए छठे में बैठा हुआ है। मैंने बताया था छठा भाव नौकरी का होता है, ठीक है। इसके बाद गुरु की महादशा आई। ये निश्चित रूप से गुरु की महादशा में इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, ये इसमें कोई संदेह नहीं। राहु की महादशा खत्म होते होते ही इन्होंने गुरु की महादशा में व्यवसाय आरंभ कर दिया। गुरु की महादशा में व्यवसाय क्यों आरंभ किया उसका रीजन समझिए। गुरु के साथ बुध बैठा है, बुध व्यवसाय कारक, गुरु भाग्येश, गुरु लग्न को लग्नेश को भी देख रहा है, और गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि भी है। कोई भी दो तीन चार ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं तो वो सारे ग्रह एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिसकी दशा रहेगी वो उस ग्रह पर, अन्य ग्रह जो उसके साथ संबंध बना रहे हैं दृष्टि का, युति का, उन ग्रहों का प्रभाव उसके अंदर आ जाएगा। वो ग्रह अपना प्रभाव डाल करके उससे अपना फल करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये गुरु के साथ बुध की युति और चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा बहुत बलवान है, लग्नेश है। बुध गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है। इस वजह से गुरु धन कारक है, मैंने बताया है कि गुरु भी होगा पिक्चर में अगर, तो व्यवसाय की तरफ जाएगा। तो गुरु की महादशा में जातक ने व्यवसाय आरंभ किया, उसका रीजन बस यही है, बुध और चंद्रमा का प्रभाव, इस अच्छी स्थिति, धन कारक ग्रह। आप कई सारी कुंडलियों में देखेंगे कि गुरु की दशा आई है और जातक नौकरी से व्यवसाय की तरफ चला गया। ये आप बहुत सारी कुंडलियों में पाएंगे, ये योग है बहुत सारे, लेकिन सिर्फ गुरु से नहीं उसको देखना है। गुरु पर कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति होनी चाहिए, गुरु की प्रभाव अच्छे होने चाहिए, शुभ प्रभाव होने चाहिए, बुध चंद्रमा जैसे शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, कुंडली में व्यवसाय होने का योग बना होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो व्यवसाय की तरफ जाएगा, एकमात्र गुरु को देखने से नहीं होगा। तो ये कुंडली बस यही समझाने के लिए फिर से लगाई थी मैंने कि आप व्यवसाय और नौकरी को किस तरह से देखिए और समझिए। ये बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया, मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे फिर और कुंडलियों में लेके आऊंगा जिसमें आपको व्यवसाय और नौकरी से संबंधित चीजों के बारे में फिर से बताऊंगा। उसमें उस कुंडली में कुछ अलग योग बने होंगे, उसको अलग तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन फॉर्मूलाज यही रहेंगे। ग्रह ग्रह के जो कारकत्व हैं, भाव जो हैं, वो बदलेंगे नहीं। उनके जो प्रभाव, उनके जो कारकत्व, वो सेम वैसे ही रहे, योग वही रहे, उसमें परिवर्तन नहीं। हाँ, कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति, युति, दृष्टि, बल वगैरह परिवर्तित हो जाता है। उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है अपने बुद्धि अपने विवेक से कि क्या करेगा जातक, क्या करना चाहिए जातक। ये निर्णय लेकर के हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। कोई कमेंट, कुछ भी सुझाव, आपके प्रश्न हो तो लिखिए। आप कोई और अपनी तरफ से कुछ जानना चाहते हो, कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, तो वो भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वीडियो मैंने एक श्रोता के अनुरोध पर ही बनाया था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।